अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाअदब बावज़ू मुझे छू मैं खुदा की किताब हूँ। बाअदब बावज़ू मुझे छू मैं खुदा की किताब हूँ। समझ कर पढ़ मुझे मैं सारे जहां का जवाब हूँ। समझ कर पढ़ मुझे मैं सारे जहां का जवाब हूँ। तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ। तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ। है कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ। है कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामिने इकराम, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस के 25वें जलसे दस्तारबंदी में हमारी और आपकी मुश्तरका तौर पे शिरकत हो रही है। मदरसा इस्लामिया गौसुल वरा अमरक के करीब हम तमामी हजरात तशरीफ फरमा हैं। दुआ करें अल्लाह पाक इस जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए और हम तमामी लोगों की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी अच्छी निकाबत नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा मदनी साहब क़िबला से आप समाअत कर रहे थे और आज के इस जलसे में एक से बढ़कर एक ख़तीब शायर सब आएंगे, सबसे आप समाअत करेंगे। चंद लम्हों के लिए आपके बीच हाजिर हूँ। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर हम सब मिलकर आक़ाए कौनैन सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप जलसे में आए हैं तो खूबसूरत पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आए। जलसे के रूहें रवा उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ व क़ारी एजाज़ अहमद साहब क़िबला और दीगर मदरसे के असातिज़ा जिन लोगों ने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके आज का ये खूबसूरत जलसा सजाया, उसके बाद भी आप लोग इधर उधर टहल रहे हैं। गुजारिश है कि पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, कुर्सियों पे आकर के तशरीफ़ रखें। हज़रात, दो शेर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का उसूल बरकत के लिए पेश कर रहा हूँ और चंद मिनट की गुफ्तगू होगी, फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूँगा। अपनी बेदारी का एहसास दिलाएं, लगे कि जलसा इस वक्त से शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम, क्योंकि खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस ये तारीख़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ अमरक की सरजमीन पर हुआ करता है और ये 25वां इजलास है, इसलिए आप हज़रात इदारे के जलसे में आए हैं तो उसी हिसाब से बैठें और बेदार होकर के तशरीफ़ रखें। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा बावाज़े बुलंद कह लें सुबहान अल्लाह। मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दो शेर उसूल बरकत के लिए जो अक्सर पढ़ा करता हूँ, समाअत कर लें उलमाए सुन्नत की दुआएं लेकर। तू शम्मे
रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, तू माहे नबूवत है, ए जलवे जानाना, तू माहे नबूवत है, नबूवत है, ए जलवे जानाना। और सरशार मुझे कर दे एक जाम लबालब से, सरशार मुझे कर दे एक जाम लबालब से, एक जाम लबालब से, ताहशर रहे साक़ी, ताहशर रहे साक़ी, आबाद ये मैखाना, ताहशर रहे साक़ी, आबाद ये मैखाना। आखिरी शेर मुलाहजा कर ले, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद क्या लिखते हैं कि संगे दर जाना पर करता हो जब साई, संगे दर जाना पर करता हो जब साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जब साई, करता हो जब साई, सजदाना समझ नजदी, सजदाना समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, समझ नजदी, समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज ऐन है। हजरात, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज एक इदारे के जलसे में यहाँ इकट्ठा हैं। हजरात, बड़ी मशक्कतों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद जब आप अपने बच्चों को, किसी के पास अगर 5 बच्चा है तो जो बच्चा सबसे शरीर होता है, सबसे बदमाश होता है, सबसे बेकार होता है, आप उसे किसी लायक नहीं समझते हैं, तो आप हजरत कारी एजाज साहब को पकड़ते हैं कि हुजूर इस बच्चे का दाखिला अपने मदरसे में ले लीजिए। कारी साहब उस बच्चे का दाखिला अपने मदरसे में लेते हैं और फिर उसकी तरबियत करते रहते हैं।
उसे पढ़ाते रहते हैं। नूरानी कायदा पढ़ाया, अम्मा पारा पढ़ाया, कुरान शरीफ नाज़रा पढ़ाया, फिर उसे हिफ्ज करवाते हैं। उसकी पढ़ाई होती रहती है। 1 पारा हिफ्ज करता है, 2 पारा हिफ्ज करता है, 5 पारा हिफ्ज करता है, 10 पारा हिफ्ज करता है, 20 पारा हिफ्ज करता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा पूरे 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर लेता है, पूरा हाफिज़े कुरान हो जाता है। तो आपने मदरसे के हवाले मिट्टी किया था, लेकिन मदरसे ने उस मिट्टी को वापस नहीं किया, बल्कि उस मिट्टी को, जो मिट्टी आपने मदरसा इस्लामिया गौसुल वरा अमरक के हवाले जिस मिट्टी को किया था, मदरसे ने उस मिट्टी को सोना बना करके पेश किया है। आपने मदरसे के हवाले तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नवासे हुजूर अमीने शरीयत, नारे तकबीर। हजरात मिंबर नूर पर शेख तरीक़त नवासे हुजूर अमीने शरीयत हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा साहब रफ़ाक़ती शायर अहले सुन्नत हज़रत तौक़ी इलाहाबादी। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कह लें सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी आप देख रहे हैं नवासे हुजूर अमीने शरीयत की आमद हो गई और दूसरी जानिब हुजूर तौक़ीर मिल्लत तशरीफ ले आए। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आपने मदरसे को कोयला पेश किया, यानी आपने मदरसे को कोयला दिया, तो मदरसे ने आपको कोयला वापस न किया, बल्कि आपने मिट्टी दिया। उस मिट्टी को सोना बना करके पेश कर दिया। आपने मदरसा गौसुल वरा अमरक को जो कोयला आपने दिया, तो उसे कोयला बनाकर आपको न दिया, बल्कि आपने मदरसे को जो कोयला पेश किया, मदरसे ने उसे हीरा बना करके आपके बीच भेजा है। मदरसे ने उसे हीरा बनाकर आपके बीच भेजा है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इन मदरसों की बड़ी कुर्बानी है। आजादी से लेके आज तक, कयामत की सुबह तक, हजरात आज मदरसों पे उंगलियां उठ रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। अरे ये मदरसे वो हैं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जहाँ से कोई हाफिज़े कुरान बनकर निकलते हैं, जहाँ से कोई आलिमे दीन बनकर निकलते हैं, जहाँ से कोई क़ारिए कुरान बनकर निकलते हैं। हजरात ये मदरसा वो है जहाँ आप अपने बच्चों को भेजते हैं। उलमाए इकराम उन बच्चों पे मेहनत करते हैं, और वो बच्चा जो किसी काम का ना था, उसे हाफिज़े कुरान बनाकर पेश करते हैं, क़ारिए कुरान बनाकर पेश करते हैं, आलिमे दीन बनाकर पेश करते हैं, मुफ्तियाने कराम बनाकर पेश करते हैं। और सुन लो, जो जिनका बच्चा आज इस जलसे में, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा, जो बच्चे हाफिज़े कुरान हो गए, उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, यानी उलमा के हाथों से उनके सर पे दस्तार हिफ्ज़ बांधी जाएगी। आपसे कहना चाहता हूँ, वो माँ बाप काबिले मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अपने सीने पे, कलेजे पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को मदरसे में भेज दिया, अपने बच्चों को मदरसे में भेज दिया। दुनिया के कॉलेजों में जाइए तो वहाँ फीस भी देनी पड़ती है, वहाँ खाने का इंतजाम भी करना पड़ता है, वहाँ पैसा भी देना पड़ता है, वहाँ कपड़ा भी सिलवाना पड़ता है, वहाँ सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन आओ हमारे मदरसे में, यहाँ तालीम के जेवर से तुम आरास्ता होना चाहते हो, तो यहाँ कपड़ा भी दिया जाता है, यहाँ तालीम के साथ खाना भी खिलाया जाता है, यहाँ तालीम के साथ फ्री रहने का इंतजाम भी किया जाता है। यानी आप आवाम से जो थोड़ा पैसा चंदे की शक्ल में इकट्ठा होता है, ये मुकद्दस उलमा गांव में घूमकर, शहर में घूमकर, कस्बा में घूमकर वो पैसा जमा करके इदारा कायम करके इदारे में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, पहनाते भी हैं, खिलाते भी हैं। मुबारकबाद के लायक वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दिया। आज उन
उनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। याद रख लीजिए, कोई डॉक्टर बनता है तो कोई आलिम उसके सर पे दस्तार नहीं बांधता, कोई इंजीनियर बनता है तो कोई पीर उसके सर पे दस्तार नहीं बांधता, कोई इंजीनियर बनता है तो कोई हाफिज कुरान उसके सर पे दस्तार नहीं बांधता। लेकिन ये कुरान की बरकत है कि उस बच्चे ने अपने सीने में कुरान को हिफ्ज कर लिया है तो आलिम दीन के हाथों उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी। और यही नहीं बल्कि मैदाने मैशर में अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन के सर पे एक ऐसा ताज रखेगा जिस ताज की चमक को देखकर लोग अश करने लगेंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मौला दुनिया में मैंने भी नमाज पढ़ी थी, मेरे सर पे ताज क्यों नहीं सजाया गया? दुनिया में मैंने भी रोजा रखा था, मेरे सर पे ताज क्यों नहीं सजाया गया? दुनिया में मैंने भी ज़कात तकसीम की थी, मेरे सर पे आज ताज क्यों नहीं सजा है? दुनिया में मैंने भी काबे का तवाफ किया था, हज बैतुल्लाह की शहादत से मुशर्रफ हुआ था, मेरे सर पे ये ताज क्यों नहीं सजाया गया? तो आवाज आएगी, ये पूछने वाले इंसान रब फरमाएगा कि हज करने की वजह से ये ताज नहीं मिलता, ज़कात देने की वजह से ये ताज नहीं मिलता, नमाज पढ़ने की वजह से ये ताज नहीं मिलता, रोजा रखने की वजह से ये ताज नहीं मिलता, बल्कि ये ताज उनके माँ बाप के सर पे रखा जाता है जिन्होंने दुनिया में तकलीफें उठाई, जिन्होंने दुनिया में मुसीबतों का सामना किया, जिन्होंने दुनिया में परेशानी उठाई, लेकिन अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया है। उसी हाफिज कुरान की बरकत है कि आज मैदाने मैशर में इनके माँ बाप के सरों पर ताज सजाया जा रहा है, जिस ताज को देखकर लोग करते हुए नजर आएंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये पूरा इलाका आप देखें, नवासे हुजूर अमीन शरीयत यहाँ तशरीफ फरमा है। आज मदरसा इस्लामिया गौसुल बरा, मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी ये इदारा कर रहा है। आज जनाजे की जरूरत पड़ती है, इदारा हाजिर है, कारी एजाज साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मालूम नहीं 24 घंटे में क्या घंटे सोते हैं वो तो यही जाने, लेकिन एक ऐसा बेलौस खादिम आपके इस इलाके में मौजूद हो कि रात को 12 बजे भी किसी को जरूरत पड़ी है। कुछ इदारे कागज पे चलते हैं, कुछ इदारे पोस्टर में चलते हैं, कुछ इदारे एडवर्टाइज में चलते हैं। बुरा लगेगा माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती, उलमा बैठे हैं। कुछ इदारे सिर्फ रमजान के महीने में चलते हैं, कुछ इदारे सिर्फ शव्वाल तक चलते हैं, कुछ इदारे सिर्फ उर्स तक चलते हैं, कुछ इदारे 4 महीने चलते हैं, कुछ इदारे दस्तारबंदी से 1 महीने पहले चलना शुरू होता है, दस्तार के बाद मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अलल ऐलान खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस से जावेद अख्तर फैजी कर रहा है कि मदरसा इस्लामिया गौसुल वरा ये 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, बल्कि 25 साल से ये इदारा इस इलाके में खिदमत अंजाम देकर यहाँ से न जाने सैकड़ों हाफिज कुरान पैदा हुए, सैकड़ों कारी कुरान पैदा हुए। और कहते हुए मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं कि कारी साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस शहर में जाइएगा तो 150 आपके शागिर्द इस इदारे के फारिगीन जरूर मिलते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि सालों भर पूरी ईमानदारी के साथ हमदर्द कौम मिल्लत उलमा के से बड़ी मोहब्बत करने वाले इज्जत आप जनाब गुलाम मुर्तजा साहब जिनकी सरपरस्ती होती है और वो उलमा से जुड़े रहते हैं, यानी वो जब जुड़ते हैं तो इदारा शरिया पटना से राब्ते में रहते हैं, मुजफ्फरपुर हुजूर काजी शरीयत के राब्ते में रहते हैं, हुजूर नवासे अमीन शरीयत के राब्ते में रहकर यानी इदारा को कैसे आगे बढ़ाना है, इदारे की तरक्की कैसे होगी, बच्चों को अच्छा खाना कैसे मिलेगा, बच्चों को अच्छी रिहाइश कैसे मिलेगी, आपको हैरत होगी। दूसरे इदारों में आप और जगह गए होंगे, जाएंगे तो वहाँ आपको सफाई नहीं मिलेगी, वहाँ बच्चों का अच्छा खाना ना मिलेगा, वहाँ बच्चों का कोई ड्रेस कोड नहीं होता। लेकिन आपके इदारे का ड्रेस कोड ऐसा है कि मैं कुछ दिन पहले हजरत हुजूर अमीन शहजाद नवासे अमीन शरीयत मौजूद
अमरख मदरसे के तलबा जा कुपोषण का शिकार ऐलान करना चाहता जाए, बच्चों को अच्छा लिबास पहनाया जाए, पोस्टर में लिखना बंद कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, बेसहारों की मदद कीजिए, मोहताजों की मदद कीजिए, इस नाम पर चंदा मांगना बंद कीजिए। कहिए कि हम बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, हम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हम बच्चों को हाफिजे कुरान बनाते हैं, हम बच्चों को नाइबे रसूल बनाते हैं। अगर इस नाम पर आपको कुछ चंदा हमारे इदारे को देना है तो दीजिए, और नहीं देना है तो अपनी तिजोरी में रखिए। ये इदारा सेठों का मोहताज नहीं, जिस रसूल का इदारा है वो मेरे आका अपने इदारे को चलाना जानते हैं। सुभान अल्लाह। हर किसी के माल को अल्लाह कबूल नहीं करता है, बल्कि अल्लाह जिसके माल को कबूल करता है उसी का माल इदारे में लगा करता है। शाबान का महीना था, मुझे मालूम है कि न कोई कलेक्शन करने वाला सही से जलसा के लिए जा सका। बहुत जगह तो जलसों का चंदा साल साल भर होता रहता है, लेकिन देख रहा हूँ कोई किधर से निकल रहा है, कारी साहब को कुछ पेश कर रहा है, कोई इधर से आ रहे हैं, यानी चलते फिरते जो काम हो जाए। हजरात गिरामी, आखिरी जुमले कहकर अपनी जगह लेता हूँ। तकरीर की गरज से नहीं बल्कि नुमाइंदगी और हाजिरी की गरज से मैं खड़ा हुआ हूँ। आपको कहना चाहूंगा इस पूरे इलाके में ये हमारा ये इदारा मरकजी हैसियत रखता है। ये इदारा बाकी रहेगा, हम भी बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। इदारा सलामत रहेगा, हमारी भी पहचान और शनाख्त बाकी रहेगी। कुछ गुंडे पैदा हो गए जिला के अंदर भी जो हमारे मदरसों के खिलाफ भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। आप खामोश जवाब दीजिए कि हम अपने इदारे में इदारे को और मजबूत करके, इदारे का और ताउन करके, कारी साहब के कांधों से कांधा मिलाकर हम अपने इदारे को इतना मजबूत कर देंगे कि दूसरे स्टेट के तलबा भी यहाँ आके तालीम हासिल करेंगे और कहते हुए नजर आएंगे कि और मदरसों की तरह अमरख का मदरसा नहीं, बल्कि यहाँ ऐसी तालीम होती है कि सिर्फ बिहार ही के नहीं बल्कि दूसरे स्टेट से भी तलबा यहाँ कर इल्म दीन हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। और एक आखिरी बात, बहुत सारे जगह बच्चों की गिनती बहुत होती है, दूसरी जगह का तैयार प्रोडक्ट ला करके सेल कर दिया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इदारे का जो प्रोडक्ट आप देखेंगे वो यहाँ के असातिज़ा के द्वारा तैयार किया हुआ प्रोडक्ट आप तक पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने इदारे में हिफ्ज़ किया है वो सारे के सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर तरावी सुनाते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए आपका जो चंदा, आपका जो ताबुन जा रहा है वो बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है। इदारे को मजबूत कीजिए, उलमा से जुड़े रहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो मौला करीम इस इदारे को सलामत रख। यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा, यहाँ के अराकीन, यहाँ के मुंतज़िमीन, अल्लाह सब पर अपना फजल खास अता फरमा। मौला दुश्मनान इस्लाम को ज़ेर कर, जो मदारिस को बुरी निगाह से देखते हैं उन्हें ज़ेर कर दे और मदरसों को और उरूज अता फरमा। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ विद कर लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।